वेलकम प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड के कॉपी रीचेकिंग 2025 के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनको बेसब्री से अब इंतज़ार है उनकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी देखने का और साथ ही उनकी न्यू अपडेटेड मार्कशीट को देखने का, डाउनलोड करने का, क्योंकि उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब उन्हें आगे कॉलेज में या आगे जो भी उनको कंपटीशन देना है, जहाँ भी उनको अप्लाई करना है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए ये अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा फंक्शन बताऊँगा, कैसे आप आपकी आंसर शीट को डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे आपका रीचेकिंग रिजल्ट आप देख पाएंगे। सारा प्रोसेस पूरा BSER ऑनलाइन या फिर RBC जो राज्य एजू बोर्ड है वहाँ की वेबसाइट पर जाकर पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो हालांकि 2024 का है, क्योंकि अभी किसी भी बच्चे के पास में रीचेकिंग का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि बेटा कल परसों तो रिजल्ट आया है। अभी रीचेकिंग की प्रोसेसिंग चल रही है, तो प्रोसेस सेम ही है, 1% भी अंतर नहीं है। इसलिए कोई भी बच्चा ये न सोचे कि सर ने पुराना वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो नया ही है, प्रोसेस सेम ही है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि यहाँ पर आपको स्क्रूटिनी 2024 नजर आएगा, क्योंकि 25 का तो अभी मेरे पास मार्कशीट आई नहीं है। किसी बच्चे की तो आप लोगों को मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोग बहुत चिंतित हैं तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं। तो पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। सबसे पहले रीचेकिंग रिजल्ट कितने दिन में आता है, तो इसका कोई ये नहीं है फिक्स टाइम। किसी को 15-20 दिन में भी मिल जाएगा, किसी को 25 दिन में मिल जाएगा, किसी को 10 दिन बाद मिल जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे जैसे आपने अप्लाई किया, आपकी कॉपी उन्हें मिलती है, आपको सीधा मिल जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनिए। बच्चे कह रहे हैं कि आंसर शीट डाउनलोड कैसे करें, आप तो ये बताओ सर। तो बेटा ये मैसेज आप देख लीजिए, ये मैंने अप्लाई किया, किसी बच्चे के लिए हमने अप्लाई किया था, हमारे ही मिलने वालों का बच्चा था। ये मैसेज बोर्ड ने भेज दिया, ठीक है बेटा, वहाँ से आया, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते आप। वहाँ से मैसेज आया, क्या लिखा आया आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ पर ये मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी बच्चे इस चीज़ को देखें कैसे आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको RBC की वेबसाइट पर जाना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी वाली पर। यहाँ पर इस स्क्रूटिनी 2025 नजर आएगा। मेरे पास जो है वो 2024 का है, आपके 2025 नजर आएगा। सेम विंडो निकलेगी, आप चेक कर लो, अभी का भी वही आ रहा है। ये जो मैसेज आपको मिला, इस मैसेज से आपको स्टेप 2 पे आना है, क्योंकि स्टेप 1 से तो आपने लॉगिन किया था, तब आप अप्लाई किया था रीचेकिंग के लिए। अब आपको स्टेप 2 पे आना है। यहाँ आकर आपको जो मैसेज मिला, इस मैसेज के आपको ID पासवर्ड इस पर टाइप करना है, जो मैसेज आपको मिला, ठीक है। विशेष ध्यान रखना, ये मैसेज ही मेन चीज है। अब आप यहाँ नोटिफिकेशन पर आ गए, आपको ये मैसेज मिला है, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, रोल नंबर, पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। आपके रोल नंबर है, ठीक है, और जो पासवर्ड है, विशेष ध्यान रखना, पासवर्ड कौन से हैं, जो अभी आपको दिए, ये आपको पासवर्ड देगा वो, ये पासवर्ड ही है। ये पासवर्ड हमने यहाँ पर टाइप कर दिए और हम चले गए लॉगिन पर। कॉपी देखना है साहब, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर पूरा आ गया कि आपको मार्कशीट देखनी है या कॉपी डाउनलोड करनी है, दोनों भेज देते हैं। मार्कशीट भी अपडेट करके ही भेजते हैं वो आपके, तो आपके यहाँ पर उन्होंने ये मार्कशीट भी भेज दी यहाँ पर, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर मार्कशीट भी देख सकते हैं और कॉपी भी देख सकते हैं। दोनों में से जो आप पहले देखना चाहो वो आप यहाँ पर पहले देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने चाहा कि नहीं मुझे तो यहाँ पर डाउनलोड करनी है, मुझे मार्कशीट देखनी है,
तो मैं मार्कशीट देख लेता हूँ पहले। ये आपके सामने पूरा आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और लिखा आएगा चेंज, यानी आपके मार्क्स चेंज हुए हैं। मैसेज में भी लिखा आएगा और ये आपकी मार्कशीट आ गई। मार्कशीट में आपके नंबर बढ़ गए हैं, पहले जो मार्क्स थे उनसे ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ गए हैं, पहले से चेंज हो गया। लिखा, उसने लिखा, बोर्ड वाले ने मैसेज में भी लिख दिया और आपके यहाँ लॉगिन किया, यहाँ भी लिख दिया, चेंज हो गए, आपके मार्क्स बढ़ गए। यानी कि जिस बच्चे के 50 नंबर दिए हुए थे, 60 नंबर दिए हुए थे, उसके 80 90 हो गए। जितने बढ़ने थे 30 40 50 20 25 15 5 10 वो सब बढ़ गए। ये पूरी मार्कशीट देख लीजिए। थ्योरी में इतने हैं, सेशनल इतने भेजे हैं, प्रैक्टिकल में 30 यहाँ से दिए हुए हैं। पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है कि आपका परिवर्तन हुआ है, संवीक्षा उपरांत आपके नंबर चेंज हुए हैं और आपको यहाँ पर ये जो हमने मार्कशीट भिजवाई है, ये वाली मार्कशीट हम ओरिजिनल भी भिजवाएंगे। अब हम देखेंगे, अपनी कॉपी क्लिक किया, ये पीडीएफ सामने आ गई। पीडीएफ पर हमने क्या किया, ओपन पर क्लिक करेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आपने क्लिक किया आपकी ये पूरी ये आ गई आंसर शीट जो चेक करके देख लो एक एक चीज को, कहीं कोई गड़बड़ तो की हुई नहीं है ना, कहाँ पर नंबर काटे हैं, कौन सा क्वेश्चन में आंसर में कितने नंबर दिए, तसल्ली से एक एक चीज देख लो आप। पूरा आपके सामने आ गया, जो आप काट के आए थे खाली पेजेज, वो भी पूरे पेज, भले आपने लिखा एक नहीं लिखा है, जितने आपके पेज है पूरे एक एक पेज आपके सामने है। एक भी पेज ऐसा नहीं होगा जो आपको, ये सामने फ्रंट पेज आ गया। आपको दिए थे 61 इन्होंने, ठीक है, 61 दिए थे आपको। और अब आपने जो रिटोटलिंग करवाई उसमें इन्होंने कितने नंबर बढ़े, वो नंबर आपको मार्कशीट में बढ़ा के दे देंगे यहाँ पर। अब हमें दूसरी कॉपी भी देखनी है, 2 में करवाया था रीचेकिंग तो हम दूसरी के लिए गए। हम क्या, ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई, ये हो गई आपके सामने, ये आपकी कॉपी आ गई। अब इसमें इन्होंने जो नंबर दिए हैं आपके सामने आ गई कि भैया ये आपका फ्रंट पेज आ गया, इतने नंबर इसने दिए हैं आपको। अब आपको इसमें आगे चलना है, एक एक पेज को ध्यान से देखना है, पूरे देख लो किस क्वेश्चन में कितने नंबर दिए हैं। अब हम आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखा, ये आंसर देखा, आराम से जब आप यहाँ तो मुझे बताना है तो मैं आराम थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ इसको, कैसे चेक कर रखिए, कहाँ गोला लगाया हुआ है, किस में कितने नंबर दिए हुए हैं। कोई आंसर ऐसा तो नहीं है जिसको इन्होंने चेक कर दिया, मार्क्स ही नहीं दिए। ये देखो 2-2 नंबर दिए हुए हैं, कौन सा आंसर सही था उसको गलत कर दिया। पूरा का पूरा आपके सामने आपकी आंसर शीट नज़र आ रही है, देख लो। ये पूरा समाप्त लिखा आ रहा है, 50 लिख दिया इन्होंने, 80 में से ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ साइन किए हुए हैं चेक करने वाले ने, ठीक है। अब हम लास्ट तक पूरा देख लिया हमने, सेटिस्फाई हो गए कि ये हमारी आंसर शीट भी आ गई। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में दोनों कॉपी आप देख लें, आपके गुरुजी हैं जो भी एक्सपर्ट हैं उन्हें भी बता लें कि सर क्या इसमें जो इन्होंने चेक कर रखी है सही कर रखी है क्या, क्योंकि आप हो सकता है इस मामले में सही डिसीजन न लें। हमने क्या किया, वापस यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना है आपको, क्लिक फॉर अप्लाई ऑब्जेक्शन, क्लिक फॉर अप्लाई ऑब्जेक्शन, यानी यहाँ क्लिक करोगे आप सेटिस्फाई नहीं हो, ये लगा दिया ऑब्जेक्शन कि भैया मेरे तो जो है ये लिख दिया कि अंदर के जो मार्क्स हैं उनमें और बाहर जो दे रखे हैं उनमें अंतर है, उत्तर पुस्तिका के अंदर और बाहर केजिंग में भिन्नता है, और जो अंदर नंबर दिए वो भी सही नहीं है, प्रश्न में दिए गए अंकों के योग में त्रुटि है, 1+1 ऐसे कर रखा है वो सही नहीं है, किसी प्रश्न में अंक ही नहीं दिए हैं, उत्तर पुस्तिका व प्राप्त अंक तालिका जो मुझे आपने भेजी उनमें अंतर है, मेरे मार्कशीट में मैंने जोड़े 80 में से 65 हो रहे हैं और आपने मुझे कम दिए, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे, ठीक है। ये आपकी आंसर शीट आने के बाद करेंगे ऐसा। अब आपके जो दिक्कत आ सकती है,
जैसे कई बच्चे कर रहे हैं, आईडी और पासवर्ड मिल गए लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। क्योंकि लॉगिन इसलिए नहीं हो रहा है बेटा, क्योंकि अभी आपका उन्होंने स्टेटस एक्टिव ही नहीं किया है। ठीक है, अभी आप जब लॉगिन करेंगे तो बहुत से बच्चे कर रहे हैं, रीटोड लिंक की एप्लीकेशन खुल रही है। इसीलिए खुल रही है क्योंकि अभी उन्होंने उसको प्रोसेस में लिया नहीं है। जब वो प्रोसेस में ले लेंगे तो आपके सामने ये समस्या आएगी नंबर 4 पॉइंट। ये आगामी 2-4-8 दिन के भीतर आप लोग ये भी कमेंट में लिखने लग जाओगे, इसलिए इसी वीडियो में बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा पिछली बार मतलब 2-3 महीने तक बच्चों ने यही चीज़ लिखी और कई बच्चों के तो बेचारों के ये साल लिखा आ गया। ये स्थिति सबसे विकट है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए बेटा। ये वाली, ये इनका तो मैं खुद आप लोगों को समाधान बता दूंगा, लेकिन इसका समाधान किसी के भी पास नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि डेटा क्लोज का मतलब है कि ये 10 दिन तक आप लोगों की कॉपी वहां पर रखते हैं। जो मैंने आपको प्रोसेसिंग बताई वो 10 दिन तक के लिए होती है। अगर आपने 10 दिन में चेक नहीं किया या आपको आईडी पासवर्ड मैसेज नहीं मिला, उन्होंने भेज दिया पर आपको नहीं मिला और आपने वहां से भी नहीं लिया, जो हम आपको नंबर बताएंगे वहां से आप ले सकते हो, तो फिर ये हो जाएगा। इसके बाद ना तो आपकी अपडेटेड मार्कशीट मिलेगी और नहीं आपको आपकी आंसर शीट डाउनलोड होगी। तो आपको क्या करना है, अगर ये लिखा आ रहा है स्टेटस नोट फाउंड, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई, अंडर प्रोसेस यानी कि अभी प्रोसेसिंग में चल रही है। और नो चेंज का मतलब ये है कि आपके मार्क्स में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आपकी आंसर शीट तो डाउनलोड कर पाएंगे। नो चेंज हुआ तब भी आप आपकी आंसर शीट देखेंगे, उसमें पाएंगे कि उसमें तो गड़बड़ है। आपने तो नो चेंज लिखा, कैसे नो चेंज, यहाँ तो चेंज है भैया, मेरे तो 15 नंबर का अंतर आ रहा है, कैसे नो चेंज। लगाओ ऑब्जेक्शन, बढ़ेंगे नंबर। इसलिए और ये खराब है डेटा क्लोज। ये किसी के लिखा आ गया तो फिर बस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये टाइम निकलने के बाद 10 दिन तक वो रखते। ये जो मैंने आपके सामने कॉपी वगैरह डाउनलोड की, ये जिस बंदे का हमने रीचेकिंग करवाया था उसने तुरंत मुझे मैसेज भेज दिया कि मुझे ये मैसेज मिला है, क्या करूं। तो मैंने सीधा फिर ये मार्कशीट डाउनलोड करके कॉपी उसकी डाउनलोड करके उसको भेज दी। ठीक है बेटा, तो आपको ऐसा करना है। आंसर शीट देखने के बाद ऑब्जेक्शन कैसे लगाए तो मैंने बताया अभी पूरी प्रोसेस। आपको ऑब्जेक्शन की क्या क्या कमियां हैं उनको टिक करना है अपन को। ठीक है, वो बता दिया मैंने। क्या 2 मार्कशीट आती है? हाँ, मार्कशीट 2 हो जाएगी। एक तो अभी आपकी जो रिजल्ट की अभी आई उसके रिजल्ट, यानी जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना वो वाली, और दूसरी होती है नंबर 2 होती है आपकी अपडेटेड, जो अपडेट होके आएगी। अब आप कहेंगे सर 2 मार्कशीट को हम क्या करेंगे, ये पहली तो ये तो आपकी अभी सब बच्चों के साथ में स्कूल में आ जाएगी। ठीक है, सब बच्चे सुन ले, बाद में बहुत परेशान होते हैं कि सर हमारी मार्कशीट ही नहीं आई ओरिजिनल, कहाँ जाएं, कैसे लें, अजमेर जाएं, जयपुर जाएं, फिर घूमते रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। 2 मार्कशीट आएगी। अब आपकी अपडेटेड यानी आपके लिखा है, अभी मैंने मैसेज बताया था ना बेटा जिसमें लिखाया था चेंज, ये चेंज वाला मैसेज, यानी आपके चेंज हुए हैं। अब चेंज हुए हैं तो आपके तो ये जो रिजल्ट आया था यहाँ पर आपके थी 87%। ठीक है, 87% थी आपके, अब चेंज हुआ आपके हो गई 98%। तो अब आप कौन सी मार्कशीट लोगी? आप तो ये लोगी। इसको क्या करोगे, इसने तो पूरी परसेंटेज खराब कर दी थी, हटाओ इसको, तो ये क्या करोगे, वापस स्कूल में जमा कर दोगे। ठीक है, ये लो मार्कशीट नहीं चाहिए मुझे तो ये वाली दो। ये बोर्ड से कहाँ आएगी, ध्यान से सुन लो। कई बच्चे कहते हैं अजमेर से लाएंगे क्या, ऑनलाइन आएगी क्या, घर पर आएगी क्या? कहीं नहीं आएगी, स्कूल में आएगी। कहाँ आएगी अभी बता देता हूँ। बहुत से यूट्यूबर आपको बाद में कंफ्यूज करेंगे, उनको पता नहीं है। हमारे पास स्कूल में आई थी ये अपडेटेड रीचेकिंग वाली मार्कशीट, वो बच्चा अभी तक लेके नहीं गया उस मार्कशीट को। ठीक है, क्योंकि उसके चेंज नहीं हुए थे मार्कशीट, मार्क्स या चेंज भी हुए थे तो उसने ओरिजिनल भी नहीं दी, तो हमने भी उसको वो वाली नहीं दी। वो वाली देता तो हम उसको दूसरी दे देते। 2 मार्कशीट तो एक बच्चे को दे नहीं सकते।
इसलिए स्कूल में आएगी। अब न्यू अपडेटेड मार्कशीट कब और कहाँ मिलेगी, तो मैंने बता दिया कब मिलेगी, जब अपडेटेड हो के बाय पोस्ट स्कूल में आ जाएगी। स्कूल वाले इन्फॉर्म कर देंगे आपको मोबाइल पर, भैया तेरी मार्कशीट आ गई, दूसरी ओल्ड वाली दे जा, या हो सकता है वो उनके पास ही हो तो उनके पास ही रह जाएगी, आपको वो दे देंगे। वो उनकी जिम्मेदारी है बोर्ड को भेजना, आपको तो नई वाली मिल जाएगी। कब मिलेगी तो बताया, वहाँ से आने के बाद मिलेगी। कहाँ मिलेगी, स्कूल में मिलेगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम लाइव ले रहे हैं आप लोगों के साथ में, कमेंट भी मैं ज़्यादातर लेता हूँ बच्चों के। किसी भी प्रकार की समस्या आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहें, टेंशन न लें, बिल्कुल चिल रहें, ठीक है। जब तक मैं हूँ आपको इस प्रोसेसिंग की एक एक चीज़ का पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो बेटा, अपडेटेड हर चीज़ के लिए, और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर करें। थैंक यू।